उत्तराखंड में भी भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, पौड़ी, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों की। अगर खासतौर पर बात की जाए, देखिए जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें या फिर मैदानी इलाकों की। और ऐसे में जो रास्ते हैं पूरी तरीके से बाधित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलमग्न की स्थिति भी देखने को मिल रही है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जो यातायात है पूरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जहां भी लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती है, घटना होती है, तो उसके बाद जेसीबी की मदद से रास्ते को सुचारू जरूर किया जाता है। लेकिन लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है और इसीलिए उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। तो देहरादून, पौड़ी, चंपावत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ एडवाइजरी भी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है अनावश्यक यात्रा करने से बचने की। तो उत्तराखंड में भारी बरसात का अलर्ट जारी, 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यानी कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है ज्यादा गंभीर पहाड़ी क्षेत्र में होती दिखाई दे रही है। लगातार लैंडस्लाइड और बोल्डर सड़कों पर आ रहे हैं, जिसके चलते रास्ते पूरी तरीके से प्रभावित है। मनीष डंगवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है 6 जिलों में आगामी दिनों के लिए। इस समय मौसम कैसा है उत्तराखंड का, जरा जानकारी दीजिए। बात करें तो जो पहाड़ी जनपद है उनमें रुक रुक कर कई जगह बारिश हो रही है। और जैसा कि आज मौसम विभाग का जो अलर्ट है, खासकर 4 जिलों के लिए जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। उनमें देहरादून जिला, उत्तरकाशी जिला जो गढ़वाल में पड़ते हैं, और कुमाऊं के जो 2 जिले हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले, तो इन जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। यानी कि भारी बारिश की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है और अन्य जिलों में भी रुक रुक कर बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो जिस तरीके से मानसून है, मानसून पूरी तरीके से अब उत्तराखंड में जो है वो बरस रहा है। और हालांकि पिछले कुछ सालों की तुलना की बात करें तो अभी उतनी बारिश जो है वो हुई नहीं है जितने पिछले सालों में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन फिर भी जो बारिश हो रही है उससे जनजीवन कई जगहों पर प्रभावित हुआ है। खासकर पहाड़ी जनपदों की बात करें तो जहां पर सड़कें जो है वो प्रभावित हुई है, सड़कें टूट रही है, मलबा आने से जो है वो सड़कें बाधित हो रही हैं, वहां पर जरूर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई जो गदीरे या नाले ऐसे होते हैं इस समय बरसात के, जो अपने उफान पर होते हैं। और जब वो बारिश या मानसून बीत जाता है तो लोग उन्हीं नदी नालों से जो आवाजाही करते हैं, लेकिन इस समय जो वो उफान पर होते हैं तो वहां से पार करना भी एक चुनौती जो आम लोगों को रहती है वो इस समय रहती है। और अगले कुछ दिन भी जो मौसम विभाग ने जारी किया है उसमें इसी तरीके से बारिश का सिलसिला अगले कुछ और दिनों तक भी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जी, लेकिन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं इस भारी बरसात के चलते? देखिए, प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो जो 4 धाम यात्रा रूट है उन पर भी कई जगहों पर जो है वो मलबा आने से जो है सड़क बाधित हो रही है। चाहे उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, पौड़ी की बात करें, रुद्रप्रयाग, चमोली की बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी लगातार जिस तरीके से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, इन जगहों पर भी जो है वो लगातार बारिश से जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे कौन से मार्ग है जो पूरी तरीके से प्रभावित है और इस समय बंद है, लेकिन उन्हें समय लगेगा रास्ते को खोलने में, क्या जानकारी से लेकर? देखिए, जो सड़कों का बंद होने का और खोलने का सिलसिला रहता है वो लगातार जारी रहता है, क्योंकि जेसीबी मशीनें जगह जगह तैनात जो है वो की जाती है। और प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो ये रहती है कि 12 घंटे से पहले जो है वो यात्रा मार्गों को सुचारू कर लिया जाए। जिन मार्गों पर मलबा आने से सड़कें बाधित हो रही हैं या जहां पर सड़क नीचे धंस चुकी है, तो
12 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो प्रशासन के द्वारा तय किया जाता है कि इससे ज्यादा समय जो है सड़कों को खोलने में न लगे। उससे जल्दी भी जो है वो सड़कें खुल जाती है, लेकिन जहां पर ज्यादा दिक्कतें होती है वहां पर जो पीडब्ल्यूडी सचिव हैं पंकज पांडे, उनका साफ तौर से कहना है कि सीधे तरीके से वो फिर मेल के माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है और फिर डिपार्टमेंट जो है पीडब्ल्यूडी विभाग उसको गंभीरता से लेता है ताकि ज्यादा दिक्कतें जो है वो आम लोगों को सड़क बंद होने की वजह से न करें। तो ये कह पाना कि कौन सा सड़क मार्ग बंद है और कौन सा जो है वो दुरुस्त हो गया, ये सिलसिला अमूमन पहाड़ में देखने को मिलता है, क्योंकि कोई सड़क अगर कहीं पर बाधित हो रही है तो हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद खुल भी जाए। जब तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं तब तक वो सड़क खुल गई। तो